Hello, my name is Afroz. I am your E-Force trainer. Today we'll discuss about warehouse picker. Warehouse picker is the logistic industry, is also known as a picker, floor staff and warehouse associate. In simple language, we also call लोडर। वेयर हाउस पिकर लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में उसको हम क्या बोलते हैं, पिकर बोलते हैं या नॉर्मल फ्लोर स्टाफ या वेयर हाउस एसोसिएट भी बोलते हैं। इसका मेन क्या क्या होता है, स्टॉक को पिक करना, जहाँ स्टोरेज है हमारा स्टॉक या स्टॉक को वेयर हाउस में मेंटेन करना, ये पिकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसका जॉब रोल होता है। एक्चुअल में पिकर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी आइटम एज पर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो उसको असिस्ट किया जाएगा वो सामान को पिक करना इन्वेंट्री एज पर द इन्वेंट्री लिस्ट। और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या होती है, लोडिंग, अनलोड करना, रीपैकिंग करना, डॉक्यूमेंटिंग, मींस जो स्टॉक आया है उसको निकालना, उतारना गाड़ी से, या फिर जो जाना है उसको लोड करना गाड़ी में। ये सारी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है लोडिंग की। बट अगर वेयर हाउस पिकर का काम क्या होता है, स्टॉक को पिक करना। अगर हमें बोला गया है कि वेयर हाउस में से आपको ये स्टॉक पिक करना है या इस प्लेस पे पहुंचाना है, तो एक जगह से दूसरे जगह पे स्टॉक को पिक करना मींस लेके जाना उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ऑर्डर्स लेना कस्टमर से, कंपनी से रिगार्डिंग द नीडेड प्रोडक्ट आइटम्स, लोकेट द प्रोडक्ट इन द वेयर हाउस यूजिंग लोकेशन फॉर्म्स, मीन्स जो भी कस्टमर या कंपनी जहाँ से ऑर्डर आ रहा है, ये पिकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऑर्डर ले। वेयर हाउस के अंदर जो भी स्टॉक हमें रखना है एज पर द लोकेशन फॉर्म, वो भी पिकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन में आता है। शेल्फ्स को इंश्योर करना कि वो फुलफिल रहें, जो स्टॉक ख़राब हो गया उसको निकालना, मतलब जो डैमेज स्टॉक है, अगर मैं फूड मटेरियल या फूड की बात करूँ, तो जो भी डैमेज हो रहा है उसको निकालना। अगर नॉन फूड है तो ऐसा तो नहीं कोई एक्सपायरी हो गया है, फीफो मतलब फॉलो करना कि जो स्टॉक पहले आया उसको आगे लगाना, ऐसा नहीं कि वो पीछे रह जाए। रैकिंग सिस्टम, वेयर हाउस के अंदर रैकिंग सिस्टम करना कैटेगरी वाइज, ये भी पिकर ही करता है। पैलेट्स, पैलेट्स मीन्स क्या होता है, जिसमें स्टॉक को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, काइंड ऑफ बॉक्स होता है, तो उसको रेडी करना शिपिंग पर्पस के लिए, स्टॉक को लोड करना, अनलोड करना रैकिंग सिस्टम में, ये भी पिकर ही करता है। अगर कोई स्टॉक है जो जाना है उसको शिपिंग के लिए रेडी करना, पैक करना, टेपिंग करना, इन्वॉइसिंग रेडी करना एज पर द इन्वेंट्री लिस्ट, ये सारा ही पिकर करता है। इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ ईच ऑर्डर, ऐसा नहीं कि कोई ऑर्डर कहीं जाना है और दूसरी जगह प्लेस हो जाए, तो ये भी इंश्योर करना पिकर की ही जॉब डिस्क्रिप्शन में आता है। इंश्योर, जहाँ पे वो काम कर रहा है इंश्योर करे कि वो ऐसा नहीं कि उसने काम किया और वैसे ही छोड़ दिया। जो भी क्लीन करना है, पेपर रैपिंग, वो भी वो हटा दे। डॉक्यूमेंट रेडी करना, जो भी डॉक्यूमेंट इनवॉइस के लिए चाहिए या उस पे हमें स्लिप आउट करना है, मार्क करना है, ये सब पिकर ही करता है। रेफर टू पिक रिपोर्ट फॉर वर्क ऑर्डर्स, मार्क आइटम विद स्टॉक कोड, जो भी कोड है स्टॉक का, जिस एरिया से मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया में जाना है उसका कोड डालना है, तो ये सारा ही जो मार्किंग है या कोडिंग है ये पिकर करता है स्टॉक पे। दे ट्रैक एंड मेंटेन द इन्वेंट्री फॉर ऑल आइटम्स इन द स्टोरेज, जो भी वेयर हाउस के अंदर हमारा स्टॉक है उसको मेंटेन करना, ट्रैक करना कि क्या स्टॉक आ रहा है, क्या फ्लोर पे जा रहा है, या अगर प्रोडक्शन वेयर हाउस है तो क्या प्रोडक्ट रिटेलर्स को जा रहा है या फिर कहीं कस्टमर को भेजना है, या जो भी जैसा भी वेयर हाउस डिपेंड करता है कि कैसा वेयर हाउस है। प्रोडक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं वो रिटेलर्स या होलसेलर को स्टॉक जा रहा होगा। अगर रिटेल के अंदर की आप बात कर रहे हो तो फ्लोर पे जा रहा होगा। तो लेकिन जो काम है मेंटेन करना, ट्रैक करना, वो पिकर वहाँ पे भी करता है और यहाँ पर भी करता है। ट्रांसपोर्ट द पैलेट टू लोडिंग डॉक्स एंड असिस्ट इन अनलोडिंग आइटम्स, मीन्स पैलेट्स मैंने आपको बता दिया क्या होता है, जो इसमें हम एक तरीके का बॉक्स होता है जहाँ से एक स्टॉक को दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो पैलेट्स को पहुँचा देना, अनलोड होने के लिए स्टॉक को, या किसी को असिस्ट करना कि प्लीज़ आप इसको लेके जाओ और अनलोड करो, ये सारा ही पिकर करता है। डॉक्यूमेंट फॉर एवरी एक्शन ऑन पेपर एंड इन प्री डिफाइंड डेटाबेस, परफॉर्म द मेंटेनेंस ऑफ असेंबली ट्रैक एंड फोर क्लिप्स ऑन अ पीरियोडिक बेसिस। फोर क्लिप्स क्या होता है, एक तरीके की
गाड़ी होती है जो कि अगर बड़े-बड़े वेयरहाउस की बात करूँ तो अगर कहीं स्टॉक आया है तो उस गाड़ी पे हम रखते हैं और उसको फिर वेयरहाउस में लेके जाते हैं। सील ऑल पुल्ड ऑर्डर इन श्रिंकिंग प्लास्टिक टू इंश्योर द सेफ्टी। मीन्स जो प्रोडक्ट हमें भेजना है, शिपिंग करना है कस्टमर को या फिर किसी होलसेलर को, तो हम एक श्रिंकिंग प्लास्टिक होती है जिसमें हम स्टॉक को पैक करते हैं, जिससे उसकी सेफ्टी रहे, वो प्रोडक्ट ख़राब ना हो, क्योंकि कहीं न कहीं वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि रास्ते में वो ख़राब हो जाए। स्किल्स क्या-क्या होनी चाहिए? कॉम्पिटेंट इन रिसीविंग एंड चेकिंग द इनकमिंग पिक टिकट्स, यूनिक टैलेंट फॉर लोकेटिंग प्रोडक्ट यूजिंग स्कैन गन्स एंड रीडर्स। मीन्स जो स्टॉक आ रहा है उसको रिसीव करना, चेक करना एज़ पर द डॉक्यूमेंट, उसको आना चाहिए। एक स्कैनर होता है, स्कैनर गन्स होता है जिसमें से हम उसको यूज़ करके अ, होल बनाते हैं और होल बनाने के बाद उसको पिक करके पूरा बाँध कर होता है, तो गन्स यूज़ करते हैं जब हम किसी स्टॉक को पैक कर रहे होते हैं, तो वो चलाना आना चाहिए, ऐसा नहीं वो खुद को चोट लगा ले। तो स्कैन गन्स या रीडर्स या स्कैनर जो भी यूज़ करते हैं वेयरहाउस में, वो आना चाहिए। हाइली स्किल्ड इन पिकिंग एंड पैकिंग द वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। ऐसा नहीं है कि एक वो पैकिंग करने बैठा हो, उसने बहुत टाइम लगा दिया। तो पिकिंग, पैकिंग दोनों ही चीज़ें उसको आनी चाहिए और जल्दी करना आना चाहिए। एबल टू रैप द ऑर्डर बिफोर लोडिंग ऑन ट्रक्स। ऐसा नहीं है ट्रक आ गई है, वो रैप ही कर रहा है। तो जल्दी से जल्दी रैपिंग करना, स्टॉक को रेडी करना शिपिंग के लिए, पिक करना, पैक करना, लोडिंग करना। जैसे मैंने बताया कि स्कैन गन्स या जो भी चीज़ें हैं, स्टॉक को रिसीव करना, ये सब चीज़ें उसको आना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।